दोस्तों, 7 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और इस दिन पड़ने जा रहा है चंद्र ग्रहण। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान 3 चीजें भूलकर मत खाना, वरना पितृ हो जाएंगे क्रोधित और पूरा घर हो जाएगा कंगाल। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे गुरुजी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है चंद्र ग्रहण को लेकर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इस वर्ष बहुत ही ज्यादा प्रलय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में चंद्र ग्रहण का आना धरती पर प्रलय का कारक माना जाता है। इसी भयंकर चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें कि आप पूरे देश में चारों तरफ उथल पुथल देख सकते हैं। पितृपक्ष की शुरुआती दिनों में यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, यानी कि यह चंद्र ग्रहण सैकड़ों वर्ष बाद आया है, जो कि पितृपक्ष के स्टार्ट होते ही लग रहा है। तो ऐसे में पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूलकर नहीं खानी चाहिए। साल 2025 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ रहेंगे और कब तक रहने वाले हैं, और शायद यह नवरात्रि कब से शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही पितृपक्ष में ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिनको करने से पितरों की असीम कृपा को प्राप्त कर पाएं और घर में धन वैभव का आनंद ले पाएं, और साथ ही इस भयंकर प्रलय से आपको कैसे बचना है, किस तरह से आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं और पितरों को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आज आपको इस खूबसूरत वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो निवेदन है कि 5 मिनट का समय आज आप इस वीडियो को जरूर से दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे गुरुजी ने बताया वह आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा, ताकि हम राशि अनुसार आपका भाग्य देखकर आपको आपके भाग्य से जुड़ी हुई जानकारी बता सके। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि अश्विनी मास की अमावस्या तक, जिसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है, उस दिन तक यह चलते हैं। ऐसे में आपको कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। जैसे कि आप सभी को बता दें कि 7 सितंबर रविवार से पितृपक्ष आरंभ होने वाले हैं, जो कि 21 सितंबर दिन रविवार को ही समाप्त होंगे और उसके बाद शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। साल 2025 में 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको भूलकर ना करें और कुछ सावधानियों को जरूर से बरसे। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे अपने परिजनों से मिलकर के तर्पण ग्रहण कर सके। पितृ जो होते हैं वह आपके जीवन में कल्याण करने वाले होते हैं। पितृ नाराज होने से घर में बहुत ही ज्यादा भयंकर से भयंकर परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। भाद्रपद की पूर्णिमा पर पितृ धरती पर आ जाते हैं और 16 दिन तक धरती पर ही रहते हैं और श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करते हैं। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या की रात्रि को जब पितृ चले जाते हैं तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। अगर आप उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ते, उनके आदर में कोई कमी नहीं छोड़ते, तो पूरे साल धन वैभव की कभी कोई कमी नहीं आती। साथ ही वंश वृद्धि की आपको जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। 16 दिन के इन पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको भूलकर ना करें और कुछ ऐसे काम हैं जिनको जरूर से करना चाहिए। 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कर्म किए जाते हैं। तो पितरों के लिए श्राद्ध से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। यह 16 दिन पितरों को प्रसन्न करने के साथ साथ उनकी कृपा और आशीर्वाद को लेने का सबसे खास दिन माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर आप उन नियमों का सही विधि और विधान से पालन करते हैं तो आपको कभी जीवन में पितृदोष नहीं लगता और ना ही कभी पितृदेव नाराज होते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ मंगल कार्य करने के साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सेवन करने से पितृपक्ष के दौरान अगर आप भूलकर भी कर लेते हैं
तो आपके पितृ आपको कंगाल होने का अभिशाप दे देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसीलिए आज 5 मिनट का समय जरूर से इस वीडियो को दीजिएगा। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, पंचबलि दी जाती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। ऐसी चीजें खाने से न केवल पितृ नाराज होते हैं, बल्कि घर में भी कई सारी परेशानियां आ जाती हैं। इस दौरान आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी इन चीजों का भोग लगाना नहीं चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान सेवन करना वर्जित माना गया है, जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों या ब्राह्मणों को भोजन में भूलकर शामिल नहीं करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में कोई भी दोष ना लगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। और हां, जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे अपने तक सीमित न रखते हुए शेयर जरूर से कीजिए। अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं जो पितृ या ब्राह्मणों को भोग लगाएं। पितरों को पसंद आता है वही भोजन आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए बनाना चाहिए। परंतु ऐसे में हम क्या करते हैं कि कुछ गलतियां कर देते हैं। अधिकतर घरों में लोग गलतियां कर ही देते हैं। लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मण को वह भोजन देते हैं। जिनसे पितृ कई तरह से नॉन वेज पसंद होता है, तो नॉन वेज लेकर जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर सकते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसी गलतियां करने से आपको बचना है। और कैसे बचना है, यह वीडियो में आपको आगे प्राप्त होगा, और कौन से उपाय करके आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शास्त्रों की माने तो पितृपक्ष के दौरान लहसुन, प्याज, मीट, अंडे का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। पितरों के भोजन में भी इन चीजों का शामिल नहीं करना चाहिए। कि शास्त्रों के अनुसार विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए तो आपको इन चीजों को करने से मनाही की जाती है। इसके बाद ही यह भोजन पितरों को मिलता है। और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के पूजन में कभी भी प्याज, लहसुन और तासिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जब हमारे पितृ धरती पे आते हैं, उनका सम्मान अगर आप अच्छे तरह से करते हैं तो वह खुशी खुशी आपको आशीर्वाद भी देकर जाते हैं। परंतु हमारे जो शास्त्र है, उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कभी भी आपको जल्दी से पितृपक्ष के दौरान घर में प्रयोग करना तो दूर, उन्हें घर में लाना भी नहीं चाहिए। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाएं या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो भी भोजन बनाएं, वह आपका प्याज, लहसुन के बिना ही बनाना चाहिए। पितरों के नाम से ऐसा भोजन अगर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देते हैं, पितरों के निमित्त जो भोजन बनाया गया है, अगर वह बिना प्याज लहसुन के होता है तो वह शुद्ध भोजन की श्रेणी में आता है। और ऐसा भोजन आपको आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद पितरों से दिलाता है। परंतु गलती से अगर आप इन सामग्रियों को अशुद्ध कर देते हैं तो घोर पाप लगता है। पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों का भूलकर इस्तेमाल ना करें। शराब का सेवन घर में बिल्कुल ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है, और पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। अगर किसी जरूरतमंदी व्यक्ति को अगर आपके द्वार पर आया है, उसे बासी भोजन देते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान जब पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार पर आते हैं और आप ऐसे में उनको बासी भोजन देते हैं, तो पितृ आपको अपना श्राप देकर जाते हैं, जिससे भयंकर पितृदोष लगता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। भोजन जब भी आप करते हैं, जिस तरह से आप भोजन करते हैं, ठीक वैसे ही भोजन आपको सामने वाले व्यक्ति को देना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में वस्त्रों का दान कर सकते हैं, परंतु अपने लिए वस्त्र खरीदना भी हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है।
इस दिन वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है और पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूर बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही मौजूद रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितृ नाराज होकर चले जाते हैं और घर में कभी वापस नहीं आते हैं, जिससे कि आपके वंश वृद्धि में परेशानियां आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल, रोटी बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन बनाएं। पूरी, कचौरी, पराठे इत्यादि बनाएं। हलवा, पूरी बनाएं, खीर आदि बनाएं। पितरों को खीर पसंद आती है। खीर बनाकर हमें पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद लेना चाहिए। आप ऐसे में स्वयं भी दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं, परंतु पितरों को यह चीज ना दें। लेकिन याद रहे, पितरों को जो भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं, वह पक्का ही भोजन हो, जैसे कि पूरी, खीर, मूंग की दाल, कचौड़ी, जलेबी, ऐसी चीजों का भोग लगाएं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों जैसे साग को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कोई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाई, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हां, यह चीजें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। अगर कोई आपको इन चीजों को देता है तो आपको पितृपक्ष के दौरान ऐसी चीजें कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही अपने बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन न करें। दूध का सेवन न करें और पितृपक्ष के दौरान खड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है। बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको कुलथे की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भोजन बनाएं, उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या पंचवली लगाएं या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं, वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते, उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाचों से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार कभी किसी से पैसे ना तो लें और ना ही किसी को दें। ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। आप थोड़े से ही प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए? सबसे पहला है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हां, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाए या आपकी परिस्थिति इस अनुकूल ना हो, तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को परोसे। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी, कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत अधिक प्रिय होती है।
कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आहन करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हां, शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौए को और 2 छोटी छोटी रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाएं। इनसे पितर जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे वे तृप्त होंगे, आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथा बात करें तो पीली मूंग दाल और सफेद उड़द की दाल, इन दोनों दालों के विषय में हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसमें 2 दालों से बने वाले व्यंजन चाहे वह मीठे हों या नमकीन पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर यह दालें बनाते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और आपको उससे लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा आलू, गेहूं से बनी पूरी, मीठी गुड़ की रोटी, केसर वाले चावल, काले चने, बेसन से बनी चीजें पितरों के लिए बनाई जाए तो पितृ प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करते हैं। दोस्तों, इस दिन कैसा भोजन बनाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जिसे हम ईश्वर का भोग लगाते हैं, उसे हम छोंकते या उसे झूठा नहीं करते। ठीक उसी प्रकार हमें पितरों का भोजन भी उन्हें अर्पण करने से पहले छोंकना नहीं चाहिए, ना ही झूठा करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध होना जरूरी है। बिना स्नान आपको पितृभोजन नहीं बनाना चाहिए और जो स्त्री मासिक धर्म में हो उस वक्त भी उन्हें पितृभोजन को नहीं बनाना चाहिए। पितृभोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से, और यदि गंगा जल ना हो तो साधारण जल छिड़क कर पहले स्वच्छ कर लेना चाहिए और उसके बाद भोजन बनाने से पहले ओम पितृदेवाय नमः या ओम वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करके ही भोजन बनाना आरंभ करना चाहिए। अब देखिए कैसा भोजन पितृपक्ष के दौरान बनाना चाहिए और कैसा भोजन पितृपक्ष के दौरान नहीं बनाना चाहिए। चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष पर अपने घर में मांसाहारी भोजन ना पकाएं, क्योंकि पैतृक में प्रवेश के पश्चात पितरों का भोजन सात्विक ही माना जाता है। इसलिए श्राद्ध या भोजन में तामसिक व्यंजन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक व्यंजन ही उनके लिए भोजन में बनाने और खिलाने चाहिए। तामसिक व्यंजन के साथ प्याज, अदरक, लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों का प्रयोग भोजन में करने से पितृ भोजन ग्रहण नहीं कर पाते और वे भूखे रहते हैं, जिसकी वजह से वे आपको अभिशाप देते हैं। पितृ भोजन में ज्यादा तेज मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सके भोजन को मीठा और सात्विक बनाना चाहिए, जिससे पितर उन्हें आसानी से ग्रहण कर पाएं। यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे कि हम भोजन तो परोस देते हैं या उनका भोग पितरों की तस्वीर पर लगा देते हैं या कोई गाय कुत्ते को भी खिला देते हैं, किंतु हम भोजन के साथ जल अर्पण करना भूल जाते हैं। तो सबसे जरूरी है जल अर्पण करना। पितरों को आप भोजन ना भी अर्पण करें, किंतु जल का अर्पण पितृपक्ष के पूरे महीने में यानी कि 16 दिन तक जरूर करें, जिससे कि पितृ प्यासे ना रहें और पैतृक में जो पितृ जाते हैं तो वह प्यासे ना जाएं और प्रसन्न होकर जाएं। अपने पितृ को भोजन खिलाकर संतुष्ट जरूर करना चाहिए। देखिए, 16 दिनों में पितृपक्ष के दौरान कितना भी जरूरी क्यों ना हो, कोई आपसे इन चीजों को अगर उधार मांगता है तो भूल कर ना दें। ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनको देने से घर परिवार को कंगाली का सामना करना पड़ता है। अगर आपके घर पितृ आपके घर का त्याग कर देते हैं तो वह रुष्ट हो जाएंगे, तो आपको पितृदोष लगेगा, जिसकी वजह से घर में कंगाली आती है। भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, पितृपक्ष के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो कोई किसी से उधार लेता है। इस बात के लिए उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसीलिए कम से कम पितृपक्ष के दिनों में तो ऐसा ना करें। अब बात करें सबसे पहली चीज पितृपक्ष पर। सबसे पहली चीज तो यह है कि अपने पूर्वजों से जुड़ा धन या किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को ना दें। जैसे कि हमारे बुजुर्गों द्वारा दिया गया कोई चांदी का सिक्का या रुपया, पैसा, या फिर आशीर्वाद के तौर पर दी गई कोई कीमती चीज
या कोई धार्मिक वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई निशानी और भगवान से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार ना दें, दान के तौर पर कभी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और बुजुर्ग द्वारा मिला आशीर्वाद खत्म हो जाता है। इससे पितृदोष लगता है और आपको वह नहीं प्राप्त हो पाता जो आपके पूर्वज यानी आपके पितृ जो आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का जरूर से ख्याल रखना चाहिए कि बुजुर्गों द्वारा कोई सम्मान में मिली चीज कभी किसी को ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। इसे हमेशा अपने पास रखें। बुजुर्गों द्वारा सम्मान में मिली चीज सोना हो, चाहे हीरा हो, मोती हो, चांदी हो, कुछ भी हो, उसे बर्बाद ना करें। दोस्तों, इसी तरह पितृपक्ष को धन से भी जोड़ा जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज साक्षात धरती पर आते हैं और उनका आगमन हमारे घर में होता है। उनका आशीर्वाद सुख समृद्धि में बदल जाता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और ऐसे में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वह धन कभी लौट कर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। इससे पितरों का श्राप लगता है। दोस्तों, वहीं श्राद्ध पक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों का दान तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। तो ऐसे में जब हम नदी स्नान करने जाते हैं यानी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पितृपक्ष के दौरान खास तौर पर सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दिन हमारे पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाते हैं तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो आप अपने पूर्वजों को ना नाराज कर लेते हैं और साक्षात आपको अपने पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान लेन देन ना करें। चावल के साथ काले तिल मिलाकर दान करें और एक रोटी गाय को जरूर गुड़ रखकर खिलाएं। थोड़े से काले तिल रखकर खिलाने से पितृदोष दूर हो जाता है। तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर थोड़े से तिल मिलाकर पीपल की झाड़ में चढ़ाने से पितृदोष समाप्त होता है, कभी जीवन में नहीं लगता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं, गिफ्ट के तौर पर कोई चीज देना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। घड़ी या फिर आपको बाजार में कोई गणेश जी की मूर्ति लेकर नहीं देनी चाहिए। हर व्यक्ति के साथ समय अच्छा या बुरा चलता है तो आपको घड़ी तो कभी किसी से ना लेनी चाहिए, ना किसी को देनी चाहिए। अगर व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है, अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं घड़ी देने से तो आने वाले समय के अंदर आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखें। पितृवच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में वह चीजें आपको किसी भी कीमत पर उधार नहीं देनी चाहिए। वहीं संध्या काल होने के बाद जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही, चीनी उधार पैसे मांगने के लिए आता है तो जब सूर्य उदय होता है, सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी कभी नहीं देनी चाहिए। इससे हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और हमें पितृदोष लग जाता है। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाते हैं और वह हमारे पूर्वज भी हमारे घर में आते ही वापस लौट जाती हैं और आपको अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, दान पुण्य करना हिंदू धर्म की परंपराएं मानी जाती हैं और हर व्यक्ति दान पुण्य करके पितृपक्ष का लाभ उठाता है तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देने चाहिए। इसके अंदर आपको एक तो सफेद कलर के वस्त्र हैं, दूसरे आपको काले कलर के वस्त्र हैं। पितृपक्ष में सफेद कपड़ा दान करने से पूर्वज प्रसन्न तो होते हैं परंतु पितृदोष लग जाता है। ऐसे में पितृपक्ष में काला कपड़ा भी दान करते हैं तो पितरों का श्राप लगता है। यह आपके जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जीवन में दुख आ जाते। तो दोस्तों,
आप इस तरीके से पितृपक्ष के दौरान इन कार्यों को करके अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं।